नमस्कार बच्चों। कक्षा 8वीं सुलभ भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे से प्रकाशित इस पाठ्यक्रम की दूसरी यूनिट दूसरी इकाई का अंतिम पाठ जो पद्य विभाग है, पाठ 9 नहीं कुछ इससे बढ़कर, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत की तरफ आज बढ़ेंगे और इसे हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम पद्य नहीं कुछ इससे बढ़कर इसकी शुरुआत हम करेंगे अपने कवि परिचय के द्वारा। सुमित्रा नंदन पंत जी, जन्म 1900, कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड, मृत्यु 1977। परिचय: पंत जी की प्रकृति से बहुत लगाव था। इनको प्रकृति से, जो हमारा नेचर है, इससे बहुत ही लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। प्रमुख कृतियां, मतलब इनकी रचनाएं जो बहुत ही विख्यात हैं: वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि। पद्य संबंधी इन्होंने क्या संदेश दिया है और हमें क्या सीख देते हैं, यह हम देखेंगे। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं, अतः इनकी पूजा से बढ़कर कोई दूसरी पूजा नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत जी, जो कि उत्तराखंड के निवासी थे, इन्होंने जितनी भी रचनाएं की, हर एक रचना में अपनी क्रियात्मक शैली, अपनी विशेषताओं को अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने उभारने का प्रयास किया है। और जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, हर एक में इन्होंने मध्यम वर्गीय पुरुष, उसके कर्म, उसकी शालीनता, उसकी क्रिया कौशल्य का प्रदर्शन किया है। इनकी जितनी भी रचनाएं अगर हम पढ़ें तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कोटि कोटि नमन करने का दिल इसलिए करता है क्योंकि इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी विभूषित किया गया है। पद्म भूषण सम्मान से भी इन्हें सुशोभित किया गया है। पद्म भूषण सम्मान ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है बच्चों। बहुत ही ज़्यादा लगन और किसी भी मुद्दे को गहराई तक छू देने वाली प्रतिभा इनके अंदर समाहित थी, इसलिए इन्हें इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं कि पंत जी क्यों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जिसकी चर्चा इन्होंने इस पद्यांश में किया है, उनका कहना है कि इनकी पूजा करनी चाहिए और इनकी पूजा से बढ़कर कोई दूसरा पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो केवल दूसरों के लिए काम करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पड़ पीड़ा नहीं कछु अधमाई। तो ये एक ऐसे
किरदार लोगों को इन्होंने यहाँ पर उभारने का प्रयास किया है अपने इस पद्य के जरिए, जहाँ पर कि केवल इनकी भाव, इनके विचार मात्र परोपकार की तरफ ही अग्रसर करते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने पद्य के जरिए पंत जी क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम पेज नंबर आप 50 खोलेंगे। देखिए पहला परिच्छेद, प्रसव वेदना सह जब जननी। आइए हम सर्वप्रथम पद्य को कैसे पढ़ा जाएगा उस पर हम ध्यान दें। प्रसव वेदना सह जब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्यौछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भू रज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तूल से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब, मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भू रज को कर शोड़ित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। कितनी सुंदर बात कही है। आगे देखिए, चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित तब, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। आइए देखते हैं पहला परिच्छेद, प्रसव वेदना सह जब जननी। जननी का अर्थ होता है माता। हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, प्रसव मतलब बच्चा जब पेट के अंदर रहता है, और जब जननी मतलब माता उसे जन्म देती है, उसे कहते हैं प्रसव अथाह पीड़ा। जन्म देने के प्रसंग को प्रसव कहा जाता है। स्त्रय हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्यौछावर। वेदना मतलब पीड़ा, निज अपना मूर्त साकार रूप दे करके, स्तन्यदान दूध पिला करके, शिशु मतलब बालक नवजात शिशु बच्चा, न्यौछावर त्यागना। कवि पंत जी कहते हैं, जब इतनी असहनीय पीड़ा सह करके माँ जननी हमें जन्म देती है, और वह छोटा सा बालक जो है उसके हृदय के स्वप्न का, उसके सपने का साकार रूप होता है, वह उसे अपना दूध पिला करके दुनिया के रोगों से दूर रख करके उस बच्चे को पालती है। यही नहीं, हर कदम कदम पर वह अपने शिशु को हर क्षण प्रतिपल आशीर्वाद देते हुए उस शिशु पर वारी जाती है। मतलब हर समय उस शिशु के नाम पर वह अपने आप को पूरा बलिदान कर देने की भावना जागृत बनाकर रखती है, जागृत रहती है। मातृत्व की इस भावना की पूजा से बढ़कर कवि पंत जी कहते हैं कि माँ के इस भावना की पूजा होनी चाहिए। इससे बढ़कर कोई दूसरी प्रार्थना तो इस पूरे संसार में नहीं हो सकती है। जो कि सृष्टि का निर्माता है, सृष्टि का रचनाकार है, वह ईश्वर ही इस धरती पर माँ को भेजता है
मनुष्य के रूप में, ताकि वह हम मनुष्यों का सर्जन कर सके, वह हम मनुष्यों का निर्माण कर सके। इसलिए हे जीवन दात्री माता, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि वह ऐसी पूजनीय माता की प्रार्थना हमें करनी चाहिए दिन रात, जो अपने बारे में, अपने सुख दुख सबको त्याग करके वह मात्र अपने बच्चों के लिए न्यौछावर हो जाती है, प्रतिपल अपना त्याग कर देना चाहती है, उसके दुख सुख में हर समय शरीक होकर के, साथ दे करके जीवन भर वह केवल मात्र बच्चों के लिए ही कार्य करती है। और आजकल के बच्चे वह माता पिता को कोई सम्मान ही नहीं देना चाहते, उन्हें बुजुर्गों की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए माता पिता हमारे सर्वप्रथम गुरु होते हैं। माता इसलिए क्योंकि वह हमें इस दुनिया में लाने का काम करती है, और पिता इसलिए क्योंकि वह हमें पालने का काम करता है। एक पेट भरता है तो दूसरा हमें पालता है, परवरिश करता है। तो इसलिए माता पिता सर्वश्रेष्ठ गुरु हुए। ऐसी माँ को शत शत प्रणाम। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि माँ से बढ़कर इस जगत में और कोई दूजा नहीं है। आप लाख गलतियाँ करो, लेकिन अगर माँ के चरणों में आप आते हो तो माँ कुछ पल ही आपसे रिझाई रहेगी। बाद में वह फिर से वही माँ तुरंत आपके पास जा कर के, आपके को भूख लगी है तो भोजन परोसेगी, प्यास लगी है तो पानी पिलाएगी। तो ऐसी माता को हमें आजीवन मरण पर्यंत तक भूलना नहीं चाहिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ आप देखते रहिए। दूसरा परिच्छेद, शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भू रज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। शीत का मतलब होता है सर्दी, ताप का मतलब होता है गर्मी, स्वेद का मतलब होता है पसीना, भूरज का मतलब मिट्टी, और उर्वर का अर्थ है उपजाऊ। शस्य नई, कोमल, श्यामल, सांवली या हरी भरी। कृषक का अर्थ है किसान, शुभकर, मंगलकारी। आइए देखते हैं। कवि कहता है कि चाहे ठंडी, प्रचंड ठंडी हो या प्रचंड गर्मी, प्रकृति की हर विषम परिस्थितियों से जूझता हुआ, उसका सामना करता हुआ, उसके प्रकृति के द्वारा आने वाली हर चेतावनियों को स्वीकार करता हुआ किसान खेत में पसीना बहाता रहता है, कड़ी मेहनत करता रहता है, और उस कड़ी कठिन परिश्रम से वह हर एक बंजर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, उस धरती माँ को हरा भरा बनाता है, और उसमें वह अच्छे अच्छे फसलों की पैदावार करता है। और तो और सारी धरती को वो धन्य धान्य के भंडार से भर देता है, और तब इससे कल्याणकारी और मंगलमय प्रार्थना का हकदार किसान के अलावा और कोई हो सकता है क्या? इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। उसके मात्र कठिन परिश्रम से पूरे देश, पूरे राष्ट्र का वह पोषक है। हम किसान को अन्नदाता क्यों कहते हैं? इसीलिए क्योंकि उसी के परिश्रम से, उसी के पसीने की कमाई से हमें आज यह नसीब होता है कि हम भरपेट भोजन स्वतंत्रता पूर्वक निश्चिंतता से हम कर पा रहे हैं।
तो हम उस किसान की प्रार्थना या उसके लिए हम प्रार्थना क्यों न करें, जो दिन रात केवल अपने परिवार का पेट पालने के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरे राज्य, पूरे देश का पेट पालने की भावना हर समय अपने मन में बरकरार रखता है, और उस भावना को वह केवल अपने जीवन में मरण पर्यंत तक सजो कर रखता है, जवान बना कर रखता है, कभी उस इच्छा को मरने नहीं देता। उसके भावना जो है कभी उस भाव को कि मृत्यु नहीं हो पाती। तो ऐसे त्याग करने वाले, ऐसे कठोर परिश्रम करने वाले किसान को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मतलब कवि पंत जी कहते हैं कि इससे बढ़ करके प्रार्थना और कोई मंगलकारी हो ही नहीं सकती है। अर्थात यह किसान, यह कृषक हम सभी के लिए पूजनीय हैं। धरती पर धन धान्य हरियाली का सृजन करने वाला किसान और हम सबका कल्याण करने वाला किसान, यह सबका अन्नदाता है, इसीलिए वह पूजनीय है, आदरणीय है। हम ऐसे ही नहीं कहते कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो उस देश की धरती में सोना उगलने वाला और सोना की पैदावार करने वाला कोई अमीर इंसान नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखो। वह मामूली सा एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा वह किसान रहता है। तो ऐसे किसान को, ऐसे कृषक को कोटि कोटि नमन करती हूँ मैं। आइए हम तीसरा परिच्छेद देखते हैं। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुल्य से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृत में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। आइए सर्वप्रथम हम शब्दार्थ देखें। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, अर्पित जिसका कोई रूप न हो, अरूप जिसे कहते हैं। कवि प्रियवर अधिक प्रिय, कृति कार्य। अरूप का मतलब जिसका कोई रूप न हो, अरूप। यहाँ पर दो बातें कही है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि एक कलाकार जो रचनाकार होता है, शिल्पकार जो होता है, एक आर्टिस्ट, वह अपनी कला से, अपनी रचना से, अपने शिल्पकार से, शिल्प से भरे हुए कौशल्य से वह एक अरूप को नया रूप दे देता है। जब वह पत्थर में शिला का निर्माण करता है, जैसे आप अजंता एलोरा की गुफाओं में आप जाइए या एलिफेंटा में ही आप चले जाइए, वहाँ पर देखेंगे आप किस प्रकार से कलाकार ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। और एक अडिग और अजय और एक ही जगह खड़ा रहने वाला पर्वत, उस चट्टान को उसने मूर्ति का रूप दिया और वहाँ पर उसके शिल्पकार के द्वारा उसकी प्रतिभा का प्रदर्शन, कि जब आप वहाँ पर देखते हैं हर एक मूर्ति, ऐसे लगता है कि आपको अगले पल ही वह मूर्ति आपसे बात करना चाह रही है, बोल देगी, तुरंत ही वह बोलने के लिए एकदम लालायित है, बस आपको उससे बात करने की ज़रूरत है। तो यह एक कला की प्रतिभा का ही प्रदर्शन है, उसके प्रतिभा का ही यह देन है कि वह इस ढंग से अरूप को भी नया रूप दे देता है। तो दूसरी तरफ हम कवि को अगर हम लें कि अगर हम एक वर्ण, एक अक्षर को केवल लिखें तो उस अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता, कोई भाव नहीं होता। लेकिन कवि क्या करता है, एक एक अक्षर को ले करके
उसे शब्द की निर्मित करता है। और ऐसे शब्द जब हम उसे पढ़ते हैं तो अपने आप भाव की रचना होती है और भाव की निर्मित होती है कि उस भाव को, उस लाइनों को पढ़ कर के लोग अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं, सम्मोहन हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से किसी भी मूर्ति को देख कर के हम खुद सम्मोहन हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और बार बार उसे देखने का या बार बार उस कविता को पढ़ने का दिल करने लगता है। भरते कृति में जीवन स्पंदन, वो अपने कर्म से, अपनी कला से वह उसके जीवन में भी कंपन पैदा कर देते हैं, चाहे वो पाठक हो, चाहे वो दर्शक हो, चाहे वह श्रोता हो। कवि कहता है कि अपने कर्मों से कवि जो है ऐसे भाव उत्पन्न करता है कि कविता की उन रचनाओं को, उन लाइनों को पढ़ करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ कलाकार, जो शिल्पकार होता है, वह ऐसी मूर्तियों की रचना करता है कि ऐसे लगता है कि उस मूर्ति को देख करके हमें ऐसे लगता है कि वह मूर्ति तुरंत हमसे बात करने के लिए उतावली हो पड़ी है। तो ऐसे कलाकार, ऐसे कवि के लिए हमें कोटि कोटि नमन करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इनसे अधिक प्रियतर कोई नहीं होना चाहिए, इससे अधिक प्रिय कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली प्रतिभाएं हैं। इसलिए हम इन सभी को कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आइए हम अगला परिच्छेद देखते हैं। सत्य निष्ठ जन भू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जब सत्यनिष्ठा मतलब सत्य पर विश्वास रखने वाला, मनोवैभव मन की महत्ता विपुल अधिक, मधुकर भौरा, हनी बी जिसे कहते हैं आप, अनुभूति अनुभव, भव जन्म, मधु शहद, छत्र छतरी। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, अगले परिच्छेद देखिए। चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। सुचितर मतलब अधिक पवित्र, अनुभूति संवेदना अनुभव, द्रवित जिसके मन में दया आ गई हो। आइए देखते हैं। कवि कहता है कि जब सत्यनिष्ठ, सत्य पर विश्वास करने वाला सच्चा देश प्रेमी व्यक्ति मानव जीवन के मंगल के लिए, हर एक मानव समाज के मंगल के लिए, लोक कल्याण की भावना से, मात्र लोक कल्याण की भावना से, लोगों का कल्याण हो सके, लोगों का हित हो सके, इस भावना पर वो बलिदान तक दे देते हैं। मात्र ऐसी भावना उनके अंदर रहती है कि मैं जो कुछ करूं दूसरों के हित के लिए ही करूं। संपूर्ण अपने प्राण त्याग देते हैं। उन्हें कभी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, न उनके अंदर किसी प्रकार का लालच या अपनेपन का भाव होता है। वह मात्र निस्वार्थ सेवा करने में ही अपना जीवन सार्थक समझते हैं। अपने खून से अपनी भूमि को रक्त रंजित कर देते हैं।
तब भला सोचिए मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसे जवान, ऐसे स्वातंत्र सेनानी, ऐसे फौजियों के लिए हमें दिल से प्रार्थना निकलनी चाहिए, दिल से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर तो कोई प्रार्थना हो ही नहीं सकती। जो अपने मातृभूमि के लिए सब कुछ बलिदान कर देता है, जो अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग देने को हर समय तत्पर रहता है, जो बिना चैन की नींद सोए दिन रात वह देश की रक्षा हेतु देश की सीमा पर आंखें बिछाए बैठा है कि कहीं से किसी दायरे से, किसी कोने से दुश्मन की नज़र न लग जाए हमें, हमारे इस वतन पर। तो ऐसे सत्यनिष्ठ, सत्य पर विश्वास रखने वाले सैनिक को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हर समय हमारे मन में यह भावना बरकरार रखनी चाहिए, और यही नहीं कि केवल हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही देश को याद करें, बल्कि हर समय, हर आने वाले दिन पर हमें इन्हें नमन करना चाहिए, इन्हें याद करना चाहिए, इन्हें कोटि कोटि प्रणाम करनी चाहिए कि यह जो बलिदान देने वाली भावना है यह हमारे अंदर भी बरकरार रहे, यह सिलसिला हर समय जारी रहे, तभी हमारे देश का झंडा बड़े ही आन बान शान के साथ फहराता रहेगा, जब तक यह सृष्टि यहाँ पर निवास कर रही है। हमें इस भावना को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। आइए, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि इस जिंदगी के हर पल में हमें मधुर रस को खोज करके हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। इस मनोवैभव का विशाल भंडार इकट्ठा कर जब कोई व्यक्ति अपने अनुभवों से, अपनी अनुभूतियों से इस दुनिया को एक छतरी का एक सहारा देता है, तब इससे अधिक पवित्र प्रार्थना दूसरी नहीं हो सकती है। कहने के लिए तो नगर नगर, गली गली में नगर सेवक, समाज सेवक निवास करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है तो लोग गलियों गलियों में, घरों घरों में डोलते रहते हैं कि माता जी मुझे ही वोट देना। लेकिन जैसे ही जीत हासिल होती है, कुर्सी मिलती है, पदवी आते ही क्या कभी कोई नगर सेवक या वह समाज सेवक आपके घर में या हमारे घर में झांकने आता है? नहीं। यह बहुत बड़ी हिम्मत की, बहुत बड़े जिगर की बात है, बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए। कुछ कर गुजर जाने की तमन्ना होनी चाहिए, तभी हम अपना नाम सूर्य प्रकाश की तरह चारों तरफ फैला सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कवि पंत जी कहते हैं, एक भौरा, ये जो हनी बी है, यह फूलों से मधुर रस, मीठा रस निचोड़कर अपने छत्ते में इकट्ठा करता है। अब सोचिए कि वह भौरे को क्या पड़ी है उस मधु को इकट्ठा करने में, लेकिन वह फूलों से निचोड़ करके उस रस को एक छत्ते में इकट्ठा करता है। और जैसे ही हम उस छत्ते को फोड़ते हैं, हमें उसमें से शहद की प्राप्ति होती है। ठीक है, वैसे ही
मेरे भोले भाले बच्चों, वैसे ही एक व्यक्ति भी अपने जीवन के अनुभवों से, अपने जीवन की सारी अनुभूतियों से दुनिया में अमृत का साया बनकर हमारा हित चाहता है। जन कल्याण की यह भावना पवित्र है और पूजनीय है, जो कि बहुत कम विरले लोगों में होता है। तो हमें उस छोटे से भौरे से सीख लेनी चाहिए। हम आज बुजुर्गों के अनुभवों को सुनने से हम कतराते हैं। हम उनके अनुभवों को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। लेकिन हमारे बुजुर्ग जो अपने अनुभवों को जब वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए। इतिहास विषय ऐसे ही नहीं बन पाता। जब जब इस दुनिया में कोई न कोई घटनाएं घटती हैं जो कि आगामी पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा सीख देने का कार्य करती हैं, तभी जाकर के इतिहास जैसे विषय का जन्म होता है। और उससे हमें सीख लेनी चाहिए ताकि हम आगे आने वाले समय में फिर से उसी इतिहास को न दोहराएं। तो इस प्रकार से हमें कोटि कोटि प्रणाम करनी चाहिए उस माँ को जो हमें जन्म देती है, उस किसान को जो हमारा पालक है, हमारा अन्नदाता है, उस कलाकार को जो अरूप को भी नया रूप दे देता है, उस कवि को जो कि एक एक अक्षर जोड़ जोड़ करके एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक लाइनों की रचना करता है, जिससे हमारे भाव अपने आप परिवर्तित हो जाते हैं। और तो और ऐसे बलिदानी पुरुष को जो निस्वार्थ सेवा करके हमारी रक्षा कर रहा है 24 पहर। और तो और जो हमारा लोक कल्याण के लिए लोग अपने प्राणों को त्यागते हैं। कलाकार अरूप को रूप प्रदान करता है और जो हमारा जन कल्याण की ये जो भावना है यह सदा बरकरार रखना चाहिए। इसलिए हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर कि हमारे अंदर इन लोगों के प्रति प्रार्थना करने की जो भावना है वह कभी भी उसमें कमी ना आने पाए और हम भी अपने समाज, देश और व्यक्ति के हित में सदैव तत्पर रहें। इन सब की पूजा से बढ़कर वाकई में कोई दूसरी पूजा हो ही नहीं सकती। आइए स्वाध्याय की तरफ हम चलते हैं। स्वाध्याय शब्द वाटिका जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है, इसे आप सुंदर अक्षरों में लिख डालेंगे। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 कविता का हर एक परिच्छेद का अर्थ लिखना है आपको। भाषा बिंदु शब्द संपदा में आप देखेंगे लिंग वचन बदल करके वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। इसे आप सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में अपने नोटबुक में लिखते चलेंगे। आइए गृह कार्य देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार मानव जीवन में माता का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 2, कविता का भावार्थ सरल भाषा में लिखिए। प्रश्न नंबर 3, कविता में प्रयुक्त शब्द युग्म छांट कर लिखिए। कविता में प्रयुक्त शब्द युग्म, जो शब्द युग्म आया है उसे छांट कर लिखना है। धन्यवाद बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।